श्री शिवाय नमस्तुभे। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए सावन मास महात्म्य में आगे की कथा। साथ ही इस कथा के अंत में आज आप एक ऐसी कहानी भी सुनेंगे जिससे आप जानेंगे कि सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन होता है, स्त्री या पुरुष। इसलिए आज की इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिए। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान कामपदी कथा सुनी थी। आगे महादेव जी कहते हैं कि महादेवी कामपदी का पूजन करने के बाद मनुष्य केदार लिंग के समीप जाए। कामपदी से अग्निकोण में भुवनेश्वर के समीप केदारनाथ नामक स्वयंभू लिंग स्थित है। यह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला लिंग मुझे बहुत ही प्रिय है। उस महाप्रकाशम लिंग को वृद्धि लिंग भी कहते हैं। देवी स्वयं मैंने भी उनकी पूजा की है। जो चतुर्थी अर्थात शिवरात्रि को वहाँ निराहार रहकर जागरणता है उसे सनातन लोग प्राप्त होते हैं। प्राचीन युग में केदारनाथ का नाम रुद्रेश्वर था। इस कलयुग में मिले छो के स्पर्श के भय से केदार जी समुद्र के समीप इसी लिंग में लीन हो गए, इसलिए इसका नाम केदार हो गया। जो मनुष्य आहार को जीतकर माघ मास में रुद्रेश्वर विधि पूर्वक रुद्रदेव की पूजा करेगा उसे केदार यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उनके पूजन के ब्रह्मा हत्या आदि महापापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम के विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पतिव्रता पत्नी उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। राजा के पास एक सुंदर सोने से बना हुआ आकाशगामी विमान था जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का पर्व आने पर राजा शशि बंधु उत्तम प्रभास क्षेत्र में आए। वहाँ उन्होंने बहुत से महर्षि को देखा तो जप में और होम में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करने के लिए भी सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी सोमनाथ जी का दर्शन और प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और फिर क्रमशः भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे केदार लिंग के पास चले आए। वहाँ विचित्र पुष्पमालाओं निवेद्य तथा मनोहर वस्त्र आभूषणों से केदारनाथेश्वर की पूजा की और वहीं एकाग्रचित्त होकर जागरण किया। तब वे सब मुनि कौतूहलवश राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन कर रहे हो इसका क्या कारण है? तब राजा ने कहा, विप्रो, आप लोग सुनिए, यह मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहाँ भयंकर अनावृष्टि हुई अर्थात अकाल पड़ गया। उस समय मैं भूख से व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र में चला आया। वहाँ आने पर हरणी के मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह सरोवर कमल समूह के सुभूषित था। मैं थका मादा तो था ही। उस सरोवर के देखकर मैंने उसमें स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। इसके बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तू इन कमल पुष्पों को ले लीजिए। यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है जहाँ चलकर इन फूलों को बेचेंगे जिससे कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। अपनी पत्नी के ऐसा कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर सड़कों चौराहों और तुमहिनियों पर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरे फूल नहीं खरीदे। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो गया। वहाँ पत्नी सहित मुझे भूख बहुत जोर की पीड़ा देने लगी। इतने में ही मैंने देखा किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा है।
तब मैं भी उठकर वहाँ गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धि लिंग का दर्शन किया। उस समय वह अनंगवती नामक एक वैश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न होकर नृत्य, गीत और उद्सव आदि के द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई यहाँ रात्रि में जागरण किस लिए होता है? यह नाच गान और उत्सव में लगी हुई कौन स्त्री दिखाई दे रही है? तब उसने मुझे बताया कि आज शिव धर्म पुराण में पति प्रादित शिवरात्रि है। यह धर्म प्राण स्त्री अनंगवती नाम की वैश्या है जो कल्याण में शिवरात्रि व्रत करके जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है उसे दुख, दरिद्र और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टि या अरिष्ट, योग, रोग अथवा भय भी उसके पास नहीं आता। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो, सुख और सौभाग्य से युक्त होता है, तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याण का भागी होता है। उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में भी यह व्रत करने का निश्चय हुआ। मैंने सोचा, अन्न का अभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है, इसलिए छार समुद्र पर तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूलों से अब मैं भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने अपनी पत्नी सहित स्नान करके भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहाँ जागता रहा। सवेरा होने पर वेश्या ने मुझसे कहा, अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो। किंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया। अब मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। बहुत समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। उस समय यह मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिंता की आग में प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार संयोगवश मैंने यह व्रत किया था जिसका यह महान फल मुझे मिला। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, इसका भविष्य में क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। फिर उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की पूरी पूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं भी उस स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशि बिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। अनन्यवती वेश्या शिवरात्रि व्रत तथा केदार लिंग के प्रभाव से रंभा नाम की अप्सरा हुई। इसलिए जो विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे प्रयत्न पूर्वक उक्त शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तो जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म की कथा में आज इतना ही। अब आज की इस कहानी के माध्यम से जानिए बहुत ही सुंदर जितने भी सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे जो बाकी है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी गलती हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ का आप लोग सबसे अधिक ध्यान रखिएगा, जो लोग भी यह गलती जिनके द्वारा हो जाती है वो आगे से मत कीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का यह हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि अगर आप लोग सावन सोमवार का व्रत रखिए हैं या मान लीजिए कि शिवरात्रि के दिन ही पूजा करने जा रही है या प्रदोष के दिन ही जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूजा करने मंदिर जब जाते हैं, कुछ लोग तो जानते हैं यह चीज़ और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, चमड़ी का चप्पल वगैरह पहनकर आपको मंदिर नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहनकर मान लीजिए इमरजेंसी में चले जाते हैं, दूर है कहीं मंदिर वगैरह, तो पैर अपना पक्का धो कर ही मंदिर के अंदर जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और ना कोशिश करें कि मान लीजिए कंकड़ वगैरह पत्थर कुछ चुभ जाए, उससे अच्छा है कि हवाई चप्पल वगैरह आप लोग पहन के जा सकते हैं। और बिल्कुल पास में ही है तो नंगे पाँव ही हमें मंदिर जानी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कुछ चुभ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आप हवाई चप्पल पहन सकती हैं। लेकिन चमड़े का चप्पल, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स वगैरह ले जाना मतलब ध्यान रखिएगा ना ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा नियम है कि मंदिर में जब आप लोग जाते हैं तो घंटी वगैरह ज़रूर बजा दीजिए और भगवान के सामने अर्जी लगा दीजिए मंदिर में कि भगवान जी हम आ गए हैं। और वहाँ पर जो भी आपको उपाय वगैरह करना है तो वह उपाय बता चुकी हूँ, साड़ी चढ़ाने वाला भी और फल चढ़ाने वाला भी। तो जो महिलाएं, जो भी लड़कियां पहले सोमवार के दिन व्रत नहीं रख पाई, अगर आप लोग अशुद्धि किसी कारणवश नहीं रख पाए तो दूसरे वाले सोमवार व्रत से भी आप लोग आगे का सभी सोमवार सावन के आप लोग कर सकते हैं। इनमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो जिनका नियम अभी बाकी है आप लोग जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मंदिर में घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, यह हो गया। और तीसरा नियम क्या है कि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ वगैरह रहती है, जो कि मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो सबको मौका दीजिएगा, भीड़ है तो उसके हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें शिव जी मिल गए तो हम वहाँ से हटेंगे ही नहीं। तो ऐसा सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सबके लिए समय दीजिए, सबको मौका दीजिए। यह करनी है, मान लीजिए किसी की अगरबत्ती से, धूप बत्ती से आपके साड़ी में लग जाता है या आपके ऊपर जल मतलब गिर जाता है, गलती से भीड़ भाड़ में लोग डालते हैं, तो गुस्सा और नाराज़ आपको वहाँ नहीं होना चाहिए, ना किसी से तू मैं करनी चाहिए। तो बच बचा कर चले आइएगा। जानबूझकर लोग नहीं करते, गलती से सभी लोग सिर झुकाए रहते हैं और कुछ लोग जल डालते हैं तो सिर पे पड़ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ गुस्सा और नाराज़ होकर आपको किसी से झगड़ा, लड़ाई, बहसबाजी में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, जैसे साड़ी में छेद हो जाता है, जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती तो लग ही जाती है, एक कहने वाली बात नहीं है। मंदिर में ऐसे भी बहुत भीड़ भाड़ रहते हैं, तो मतलब भीड़ में ज़्यादातर लग ही जाती है। तो वह साड़ी क्या सावन में पहन सकते हैं? तो हाँ पहन सकते हैं, उसको जला नहीं बोलेंगे। वो छेद वगैरह कभी कभार हो जाते हैं साड़ियाँ में, तो आप लोग वैसी साड़ी भी पहन सकते हैं। अगला कार्य आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं हमें पूजा करने लायक नहीं रहता और हमारे जो हस्बैंड हैं, पति है, बच्चे हैं, पूजा नहीं करते हैं, मंदिर ऐसे ही पड़ा रहता है। और सावन में भी मैं कहती हूँ कि पूजा कर लीजिए, तो नहीं करते हैं। तो देखिए, पूजा ऐसा चीज़ है ना जो जोर ज़बरदस्ती से नहीं करवाया जाता, किसी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता। वो मन होता है, वो श्रद्धा होता है। श्रद्धा जब आ जाएगा ना भगवान के प्रति, तो वो आदमी खुद ही करेगा। तो आप मत किसी को कहिए, एक बार कह लीजिए। अगर मानते हैं, अगर वो आपके पति हो या बच्चे हो, अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो बार बार मत कहिए, क्योंकि क्या होता है ना, उनके ऊपर भी दोष लगेगा, ना बोलेंगे तो भी दोष लगेगा। तो जितना उनसे होता है कह दीजिए कि कम से कम घंटी भी बजा दीजिए, शंखनाद भी कर दीजिए, कुछ ना कुछ भगवान के सामने एक धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आप चाहिए कि एकदम प्रॉपर विधि से आपके हस्बैंड बर्तन धोकर ऐसे वैसे पूजा कर ले, सावन सोमवार का व्रत है, तो उतना पुरुष लोग से नहीं हो पाता है। हर घर के पुरुष वैसे नहीं हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं करने लायक है तो आप लोग केवल व्रत कर लीजिएगा, बच्चे से भी घंटी वगैरह बजवा दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। और जिनके पति कर देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे घर में
महिलाएं कहती है कि हमारे पति नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज उनको मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, महिलाएं अगर पूजा पाठ कर लेती हैं ना, बाकी दिनों के लिए भी बता रही हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, तब तक अपनी माँ के भाग्य से बच्चे बढ़ते हैं, और शादी के बाद जो है अपनी पत्नियों के नियम धर्म पूजा पाठ से पति की बढ़ोतरी होने लगती है। तो आप जो भी पूजा पाठ कीजिएगा ना, उसका फल उनको भी मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चित रहिएगा, जितना उनसे होता है उतना ही कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो ज़रा सा नाराज़गी करके उनको तो बता सुना कर सही नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मेरी बहनें बहुत अधिक समझदार है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। ये हो गया अगला नियम। तो आप जानते हैं और नियम। तो और आप लोगों ने पूछा है तो आटा वगैरह खा सकते हैं फलाहार में? तो जी हाँ, आप लोग भी खा सकते हैं। मैं फलाहार के लिए एक वीडियो डाली हूँ, आप लोग तो चेकआउट कर सकती है। और कुटुट के आटा भी आप लोग खा सकते हैं, वो भी फलाहारी है। सिंघाड़े का आटा, ये सब खाया जाता है। और अगला नियम क्या है कि जो भी बहनें मान लीजिए चाहे तो सावन शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन या सोमवार व्रत के दिन, आप लोग भी जो भी सुहागन महिलाएं हैं, आप लोग भी गठबंधन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब लड़कियों के लिए शादी के लिए गठबंधन किया जाता है, और सुहागन महिलाएं पति पत्नी का जो संबंध है ना, मधुर बना रहे, सही से चले, भगवान का आशीर्वाद मिले, तो हमें ज़रूर गठबंधन करनी चाहिए। रक्षा सूत्र का अलावा से आप लोग भी कर सकती हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हर महिलाएं चाहे तो गठबंधन में कर सकती हैं। अगला नियम क्या है कि मंदिर से पुष्प वगैरह लाना मत भूलिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ, कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। और सिंदूर वगैरह जब पार्वती जी को आप लोग चढ़ाकर अपने सिनोरा सिंदूर में रख लीजिएगा। अगर मंदिर जाते समय अगर भूल से सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाई हो तो वहाँ से आने के बाद भी व्रत में लगा लीजिएगा। और आप लोग कहते हैं कि सिंदूर का कलर ख़राब हो गया है, तो इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। उसको कहीं कुछ निकालिए मत, हटाइए मत, उसको नया पैकेट अच्छा सिंदूर का सावन में चढ़ाकर माता पार्वती से उसमें आप लोग रख लीजिएगा और उसी को लगाइएगा, जो चटकदार है, बढ़िया हो, ठीक है। और अगला नियम क्या है कि सभी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद, संपन्न होने के बाद, आप लोग नंदी जी के कान में ज़रूर आप लोग अपनी मनोकामना भी बोल आइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी के द्वारा ही शिव जी के पास पहुंचता है। तो अपनी मनोकामना ज़रूर उनके कान में, जो भी पुरुष हो, मतलब भाई लोग हो या बहनें हो, कुंवारे लड़का लड़कियां हो, आप लोग अपनी मनोकामना परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए बोलकर आ सकते हैं। ये हो गया। और व्रत में ध्यान रखिएगा, चुगली निंदा से हमें बचनी चाहिए। किसी प्रकार का पाप वगैरह आपके द्वारा ना हो। किसी जानवर वगैरह को मतलब बेरहमी से हमें मारनी नहीं चाहिए। ख़ास तौर से पुरुष लोग ध्यान रखेंगे। व्रत के दौरान कभी भी जैसे मार्केट वगैरह में जो साथ घूमते हैं ना, जो शिव जी का स्वरूप मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं डिसरेज होते हैं, फिर भी व्रत के दौरान, सावन के दौरान अगर ना मारे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डंडा लाठी से आप दिखाकर भगा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए। ना चुगली निंदा हमें करनी चाहिए। व्रत के दौरान इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सावन सोमवार का व्रत कर रही है तो व्रत ही कर रहे हैं और नियम का पालन ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे व्रत का क्या लाभ। और पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा। यह चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ। तभी हमें मंदिर जानी चाहिए
और वहाँ से आने के बाद या सुबह में ही परिणाम अपने घर के सभी बड़ों का कीजिएगा। पति है तो उनका भी चरण स्पर्श कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि पहले कदाफी का दर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है। स्वामी के बाद ही सेवक का पूजन हो, यही सनातन धर्म है। देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर महादेव जी कहने लगी, देवी, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर के रूप में जो लिंग रूपधारी सदाशिव विराजमान है, वे इंद्रियातीत पुरुषों द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। उनके वाम भाग में 12 रूपधारी भगवान विष्णु और दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान हैं। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर स्त्री, मलेच्छ, शूद्र और अन्य पापचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते थे। यह देखकर एक बार देवराज इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आपकी कृपा से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्य से भर गया है, इसलिए अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए, जिनके लिए भयंकर कुंपी पाक, सजाया गया रथ तथा साल मेली आदि नावों का निर्माण किया गया। उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने तो अपना व्यापार ही छोड़ दिया। तब मैंने कहा, देवता, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि प्रभास क्षेत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपनी कही हुई किसी भी बात से किसी प्रकार पलट ही नहीं सकता। जो लोग वहाँ मेरा दर्शन करेंगे वह तो निश्चय ही स्वर्गलोक में जाएंगे। पार्वती यह सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहाँ खड़ी देखकर हाथ जोड़कर तुमसे बोले कि माते, आप ही हमें आश्रय दो। ऐसा कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगदम्बे, आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, आपको नमस्कार है। स्वर्ण के समान गौर आकृति धारण करने वाली हे गौरी, आपको नमस्कार है। जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है। काल का भी नाश करने वाली हे काल, आपको नमस्कार है। गिरिराज कुमारी, आपको नमस्कार है। आर्यभद्रे, विशालाक्षी, त्रिलोक सुंदरी, आपको नमस्कार है। आप ही रति, धृति, श्री स्वाहा, सौधा, सती, दुर्गा, मति, मेधा, पृथ्वी तथा स्वर्ण स्वरूपा हो। आपने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियों, पर्वत, शिखरों, समुद्रों, गुफाओं, वनों, मंदिरों तथा मुनियों के आश्रम में भी आप ही विराजमान रही हो। देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान मैं नहीं देखता जहाँ आप विद्यमान ना हो। विशाल नेत्रों वाली हे शिवे, हमारी यह प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। देवी इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर तुम करुणा के वशीभूत होकर हाथ मलने लगी। इससे गजराज के से मुख वाली एक मनोहर कुमार प्रकट, जिसकी 4 भुजाएं थी। तब तुमने देवताओं से कहा कि हे देवकनों, मैं तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। यह मनुष्य के समक्ष सभी प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और फिर अपने पापों के कारण घोर नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनयपूर्वक पूछा कि माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ। तब तुमने कहा कि बेटा, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहाँ सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहाँ रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्य को उनका दर्शन ना होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से देवी गजानन वहाँ गए और सदा वहीं स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं।
जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं तब उसके मार्ग में स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, धन, धान्य आदि का महान मोह लाकर रख देते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे वे मनुष्य सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते या फिर गलकंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से ही वंचित रह जाता है। ये गजानन ही लोक पूजित कमपर्दी है, इसलिए सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक कमपर्दी की पूजा करनी चाहिए। उन क्षेत्र के रक्षक गणेश जी का निम्नांकित स्तोत्र द्वारा स्तवन करना चाहिए। महादेवी, मैं कमपर्दी का वह विघ्न नाशक स्रोत कहता हूँ, तुम भी सावधान होकर और ध्यानपूर्वक सुनो। तो ओम विघ्नराज को नमस्कार है, कमपर्दी को नमस्कार है, अत्यंत भयंकर डाढ़ वाले प्रभास क्षेत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के विधि पूर्वक पूर्ण होने के लिए कमपर्दी को नमस्कार करके मैं सीधी बुद्धि प्रियतम मंगलकारी विघ्नराज की स्तुति करता हूँ, जो महागणपति सूरवीर, किसी से भी पराजित ना होने वाले, जय की वृद्धि करने वालों, 1, 2 तथा 4 दांतों वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदाय अजय सुंग, कंड प्रचंड, दंड नायक, लो दंड, मुख से वही से ग्रहण करने वाले तथा भविष्य के प्रेमी हैं और पूजित ना होने पर जो मनुष्य के सभी कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गंड स्थल से मंद की धारा बहती है, नेत्र भयंकर है और मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव, निश्चल और शांत है, उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया और अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार हे देवी, पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश जी की स्तुति करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त, चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्व तैयारी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य बड़ी आसानी से पा लेता है, उसे कभी कोई का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है वह 6 महीने में ही इसका फल पा लेता है। वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भगवान सोमनाथ कृपया पूर्वक उसे फिर दर्शन देते हैं। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। आप सुनिए एक ऐसी कहानी जिसमें आप जानेंगे कि वास्तविक दुख आखिर होता क्या है। हम सभी अपने अपने दुखों से परेशान रहते हैं। क्या हमारे यह दुख असली दुख है? प्रिय श्रोताओं, एक बार इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि कोई स्त्री सावन की 5 सोमवार पुरुष को चुपचाप ये एक चीज़ खिला दे तो वह पुरुष पत्नी के वश में हो जाता है। पत्नी जो कहती है पति वही करता है। वह कभी भी क्रोध नहीं करता। पति की शराब आदि भी छूट जाती है और उसे कभी किसी पर गुस्सा नहीं आता और ऐसे में स्त्री का जीवन पति के साथ में बहुत ही सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। बहुत सी नारियां सोमवार के व्रत में इस उपाय को करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है, खुशी से जी रही है। उनका पति हो गया है वश में और प्यार भी बढ़ जाता है। तो पति हमेशा पत्नी से ही प्यार करता है, पत्नी की ही बातें करता है, दिन रात पत्नी से ही प्यार करता है। पत्नी को रुपया पैसा देता है, धन देता है, इज्जत मान सम्मान सब देता है, पर पत्नी को सोमवार के दिन करना है यह काम। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। हर स्त्री यही चाहती है उसके घर में कभी कलेश ना हो, उसका पति उसे प्यार करे,
दिन रात उसी की ही चर्चा करे, उसे इज्जत दे, मान सम्मान दे और उतवा पैसा दे, समाज में खड़े होने की शक्ति दे, उसकी बात का सम्मान करे, उसी बात को समझे, उसके हर समस्या का समाधान करे, उसका वह हर सपना पूरा करे। हर स्त्री अपने मन में, जीवन में यही सपना सजाए होती है। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है और वह अपने ससुराल में आती है तो अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आती है, क्योंकि उसका एक नया जीवन शुरू होने के लिए जाता है। वही जब पति गुस्सैला मिल जाता है, पत्नी का सम्मान नहीं करता, हमेशा पत्नी को सुनाता रहता है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता, उसे हमेशा दुख पहुंचाता रहता है, तो ऐसे में पत्नी का जीवन पूरी तरह से निराश हो जाता है और पत्नी रात दिन कुढ़ती रहती है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मैंने देखा है कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वही हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं, हमेशा पत्नी पर गुस्सा होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा नाराज जाहिर करते रहते हैं, जिससे पत्नी का सुख चैन पूरी तरह से छीन जाता है। तो प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पुरुष का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाए और वह पत्नी का सम्मान करे, पत्नी को प्यार करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसे उपाय के बारे में बताता हूँ। यदि कोई भी स्त्री सावन के 5 सोमवार अपने पति को चुपचाप एक चीज़ खिला देती है तो उसका पति जीवन भर उसका सम्मान करता है, उसे प्यार करता है, उस पर कभी गुस्सा नहीं करता, उसकी हर बात को महत्व देता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आखिरकार वह चीज़ कौन सी है जो पुरुष को खिलाने मात्र से उसका गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है और पत्नी के जीवन में खुशियाँ भर जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब तुम कहानी को पूरे मन से सुनोगे तो तुम्हें वह पूरा उपाय ठीक से समझ में आएगा और वह चीज़ कौन सी है यह भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, आप कहानी को सुनाना प्रारंभ करें, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वह किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके सब जैसे लाल लाल गाल हो, सेब के बीज जैसे कतई आंखें हो और सेब के रंग जैसा मीठा स्वभाव हो। लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कोई नहीं मिली, इसलिए वह ऐसी लड़की की खोज में दूसरे देश को चल दिया। 3 दिन और 3 रात की लगातार सवारी के बाद में राजकुमार एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। फिर जो राजकुमार उस टांग को देख करके रुक गया, तभी उसने एक आवाज़ सुनी, उफ मेरी बदकिस्मती, जो मैं यहाँ पर चिपक गया हूँ। वही झाड़ियों में से फिर आवाज़ आई, मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। फिर राजकुमार ने कहा, अच्छा, और ऐसा कह करके राजकुमार ने जोर लगा करके जैसे ही उसकी टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था और वह लाल और हरे रंग के कपड़े पहने था, एकदम से बाहर निकल आया। फिर उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। वही राजकुमार ने पूछा, तुम्हें तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई, परंतु झाड़ियों में क्यों पड़े थे, यह बताओ। तो वह आदमी बोला, हे राजकुमार, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है।
जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ पर आकर पकड़ा तो मैं यहाँ आकर छिप गया और राक्षस मेरी बेटी को लेकर के यहाँ से चला गया। फिर राजकुमार ने पूछा, तो क्या वह तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गया है? तो आदमी ने कहा, हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और राक्षस लेकर के उड़ गया। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और सांस भी नहीं ले सका। फिर तो राजकुमार बोला, यह तो बड़ा बुरा हुआ, वह तुम्हारी लड़की की किशोर लेकर गया है। वही वह व्यक्ति राजकुमार से फिर कहने लगा, हे राजकुमार, वह राक्षस मेरी बेटी को भूखे थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार लेकर गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वही जैसे ही उस आदमी ने राजकुमार को सारी बात बताई तो राजकुमार ने फिर कहा, भूखे खूते थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार यदि तुम्हारी बेटी को वह राक्षस ले गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को अभी लेकर आता हूँ। मगर एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी देखने में कैसी है? यदि मुझे यह मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी बेटी इस प्रकार दिखती है तो मुझे पहचानने में उसे बहुत आसानी होगी और मैं तुम्हारे पास में तुम्हारी बेटी को वापस ला सकूँगा। वही राजकुमार की बात को सुन करके वह आदमी कहने लगा, हे राजकुमार, मेरी बेटी के गाल उसके सेब जैसे लाल हैं, आँखें उसकी सेब के बीज जैसी कत्थाई है और स्वभाव उसका सेब के रस जैसा मीठा है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजकुमार को भी ऐसी ही लड़की की खोज थी। फिर तो राजकुमार जो था उस आदमी की बात को सुनते ही उस पर बिल्कुल भी नहीं रुक गया और कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस लड़की की खोज में दौड़ चला। और फिर चलते चलते राजकुमार दूर जंगल में निकल गया, मगर राक्षस का ठिकाना नहीं ढूंढ सका। और फिर वह परेशान होकर के एक सरोवर के किनारे सोच विचार में बैठा हुआ था। तभी संजोग से घूमते घूमते उसी सरोवर के किनारे एक साधु आ जाते हैं जो विष्णु भगवान के उपवासक थे। वही जब साधु ने राजकुमार को बहुत ज़्यादा चिंता में देखा तो साधु ने कहा, क्या बात है राजकुमार, इतनी चिंता में क्यों? आखिरकार क्या समस्या है? वही साधु की बात को सुन करके राजकुमार ने बताया, महाराज, एक राक्षस यहाँ पर कहीं जंगल में रहता है और वह एक लड़की को उठाकर अपने साथ में ले गया है। मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मगर मैं कैसे पहुँचूँ? मैं उसका ठिकाना ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन मुझे राक्षस का वह ठिकाना नहीं मिल सका। इसलिए मैं सोच विचार में बैठा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की बात को सुन करके साधु ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस राक्षस का ठिकाना कहाँ पर है। फिर देखने के बाद में साधु ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें उस राक्षस का ठिकाना बताता हूँ, मगर एक बात और ध्यान रखना, जब तुम राक्षस के पास जाओगे तो तुम्हें कई समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। जब तुम राक्षस के ठिकाने पर पहुँचोगे तो सबसे पहले तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो बहुत ही गुस्से वाला है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह असल में कुत्ता नहीं है, वह एक राक्षस है और कुत्ते के रूप में पहरेदारी करता है। और यदि कोई उस गुप्त स्थान पर घुसने की कोशिश करता है तो वह कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे ख़त्म कर देता है। वही जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी जिसे किसी इंसान को देखते ही इतना गुस्सा आता है कि वह गुस्से से लाल हो जाती है और सामने वाले इंसान को मारकर खा जाती है। और फिर तुम जब और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा जो असल में दरवाज़ा नहीं है, वह भी एक राक्षस है जो दरवाजे के रूप में पहरेदारी करता है और फिर उससे प्रवेश करने वाले इंसान को तुरंत ही खा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही वह साधु जो था राजकुमार से आगे कहता है, हे राजकुमार, यदि तुम्हें इन तीनों के गुस्से से बचना है, इनके गुस्से को काबू में करना है,
उनका गुस्सा खत्म करना है तो तुम्हें अपने साथ में एक चीज़ रख कर के ले जानी है, और जब वह तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना प्रारंभ कर दे तो उनसे कहना कि मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाने वाला हूँ जिसको पीने के बाद तुम अमर हो जाओगे। और फिर तुम उस चीज़ को निकालना जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, और फिर तुम उस चीज़ को उन तीनों को 5-5 चम्मच पिला देना। और फिर वह जैसे ही इस चीज़ को पिएंगे तो उस चीज़ के प्रभाव से वह तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे और तुम्हें आगे जाने के लिए खुशी खुशी रास्ता दे देंगे और तुम्हारे साथ में मित्रोत व्यवहार करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार साधु की बात को सुनकर राजकुमार ने जंगल से उस चीज़ की व्यवस्था की जो साधु ने बताई थी, और फिर उसने अपने साथ में लेकर के राक्षस के ठिकाने पर पहुंच गया। राक्षस हवा की गति से भागा जा रहा था कि ये कुत्ते का घर है। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा। राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? सावधान हो जाओ, यदि तुमने आगे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं राजकुमार ने वह चीज़ निकाली जिस चीज़ के बारे में साधु ने बताया था, और फिर उस कुत्ते से कहा, तुम्हें मैं एक चीज़ ऐसी पिलाऊंगी कि तुम अमर हो जाओगे, मुझे आगे जाने दो। फिर कुत्ता कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे वह चीज़ दिखाओ। वह चीज़ क्या है? वही राजकुमार ने वो चीज़ निकाली और कुत्ते को पिला दी और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे से सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर कुत्ता बोला, मुझे किसी को देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था। वही राजकुमार की बात को सुन करके कुत्ता कहने लगा, हे राजकुमार, मुझे किसी को भी देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी दी हुई चीज़ पी है तब से मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मगर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हें कहीं पर वह लड़की दिखाई ना दे या वह लड़की कहीं पर ना मिले तो तुम्हें वहाँ पर एक सेब दिखाई देगा, तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने उस कुत्ते को अपना खाना दे दिया जो स्वयं के खाने के लिए अपने हाथ में लाया था, और कहा, यह लो कुछ रोटियां और इन्हें खा करके अपनी भूख मिटाओ। और फिर राजकुमार ने ऐसा कह करके उस कुत्ते को अपनी सारी रोटियां दे दी, और फिर कुत्ते ने खुशी से वो रोटी खाई और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, मगर यह जरूर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की कहीं पर दिखाई ना दे तो वहाँ पर तुम्हें एक सेब जरूर दिखाई देगा, उस सेब को जो तुम जरूर उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी और हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ता हुआ वह जादूगरनी के घर के पास आ गया। वहीं जादूगरनी ने कहा, ए राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। वहीं राजकुमार ने जादूगरनी को भी वही चीज़ पिला दी, और फिर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो जादूगरनी का गुस्सा ठंडा हो गया और राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। और फिर जादूगरनी की बात को सुन करके राजकुमार ने जादूगरनी को एक कंबल भेंट दिया। तो जादूगरनी ने उस कंबल को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और कहने लगी, राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उंगियट कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार राजकुमार जो था जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हुआ हवा की तरह तेजी के साथ में उस लड़की की खोज में आगे चल दिया। अब फिर वह एक दरवाजे के पास में आया जो एक राक्षस के रूप में खड़ा हुआ था। वहीं वह दरवाज़ा जो था राजकुमार को देख करके कहने लगा, हे राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं राजकुमार ने उन राक्षस को भी वह चीज़ पिला दी
और उसका गुस्सा शांत कर दिया और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आँख वाली और सेब के रंग जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो दरवाजे ने कहा, मेरा गुस्सा पता नहीं कैसे शांत हो गया। तुम बहुत अच्छे राजकुमार हो, अब मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ, तुम आगे जा सकते हो। वही राजकुमार ने दरवाजे की जंग को साबुन से साफ किया तो दरवाज़ा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार जाओ, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में अवश्य कामयाब हो। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें वहाँ पर वह लड़की दिखाई ना दे तो वहाँ पर तुम्हें एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, फिर तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नाचता चला गया। इस प्रकार वह राजकुमार जो था आखिरकार राक्षस के किले तक पहुँच गया और वह सीधा अपने घोड़े को सीढ़ियाँ चढ़ाता हुआ सामने वाले दरवाजे पर पहुँच गया। वही जब किले के पीछे पहुँचा तो उसे वहाँ पर कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया। वह लड़की दिखाई दी। फिर वह आगे वाले कमरे में गया पर वहाँ भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह राजकुमार रसोई में गया, वहाँ भी उसे कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, न वह लड़की दिखाई दी। इसके बाद में वह राक्षस को सोने वाले कमरे में पहुँचा। वहाँ उसने खर्राटे की आवाज़ सुनी। उसके अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद में सो रहा था और पास में ही एक तस्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उसे क्या कहा था, अगर तुम्हें वह लड़की वहाँ पर दिखाई ना दे तो तुम्हें वहाँ पर एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, जिसे तुम अवश्य उठा लेना। भगवान शिव कहते, हे पार्वती। फिर तो राजकुमार ने जैसे ही उस सेब को उठा लेना चाहा तो सेब को छूने से पहले ही वह सेब जो था एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह सुर्ख थे और आंखें सेब के बीजे की तरह कत्थई रंग की थी। फिर लड़की ने रो करके राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। वहीं राजकुमार कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे पास आओ और हमारे साथ चलो, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था उस लड़की को लेकर के वहाँ से भाग लिया। वही राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बैठाया और दौड़ता चला। तभी राक्षस की यहाँ आंखें खुल गई और वहीं से राक्षस चिल्लाया, हे दरवाजे, जल्दी से उसे रोको। तो दरवाज़ा कहने लगा, मैं नहीं रोकूंगा, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। और इस प्रकार कह करके दरवाजे ने राजकुमार के वहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया। फिर तो राजकुमार उस लड़के को लेकर के दरवाजे के ऊपर से निकल गया। वही राक्षस जो था राजकुमार के पीछे भागा और चिल्लाया, हे जादूगरनी, जल्दी से उस राजकुमार को रोको, यह यहाँ से जाने ना पाए। तो जादूगरनी कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझे सोने के लिए एक मखमली कंबल दिया है। इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर के वहाँ से भी आगे निकल गया। वही राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ता हुआ वहाँ से आगे चला गया। वही राक्षस जो था वह भी अपनी पूरी गति के साथ में उस राजकुमार के पीछे भाग रहा था। फिर वह चिल्लाया, बोला, एक कुत्ते, जल्दी से इस राजकुमार को रोक ले, इसे जाने नहीं देना। तो कुत्ता कहने लगा, मैं राजकुमार को नहीं रोकूंगा, उसने मुझे खाना दिया है। और फिर राजकुमार जो था लड़की को लेकर के आगे बढ़ गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार का सभी ने साथ दिया। और जब राक्षस उस राजकुमार के पीछे आया और कुत्ते के पास में पहुंचा तो कुत्ते ने राक्षस के पैर में काट लिया और फिर पकड़ ली। उधर राजकुमार जो था तब तक भागता चला गया, तब तक कि वह झाड़ियों की कताई नहीं आ गई जहाँ पर उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। उधर घोड़े की टाप की आवाज़ सुन करके वह आदमी फिर से वहीं पर छिप गया और फिर राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वह आदमी घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर डर गया था और फिर से झाड़ियों में छिप गया था। वहीं उस आदमी को अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ में कर दी। इस प्रकार राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई
और फिर वह उसको लेकर के खुशी खुशी घर वापस आ गया और उसे शादी करके आराम से रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार समय के साथ ही राजकुमार गलत संगत में पड़ गया और अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, अत्याचार करने लगा। राजकुमार का स्वभाव जो था गुस्सैल प्रकार का हो गया। वही जब राजकुमार की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, अपने पति के प्रताड़ित होने लगी, तो रात दिन चिंता के मारे घूरने लगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद में वही साधु जिसने राजकुमार को गुस्सा करने वाली चीज़ के बारे में बताया था, एक दिन राजकुमार के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। फिर जब उस राजकुमार ने साधु को भिक्षा दी और उधर साधु ने राजकुमारी की चिंता की जब लकीरों को देखा और जब साधु को मालूम पड़ा कि इस राजकुमार का पति बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का हो गया है, तो साधु ने जो चीज़ राजकुमार को बताई थी उसी चीज़ के बारे में राजकुमारी को भी बता दिया। और फिर राजकुमारी ने बेल के 5 पत्तों का रस ले करके उसमें सुपारी मिला करके सावन के 5 सोमवार राजकुमार को चुपचाप पिला दिया, जिसके प्रभाव से राजकुमार का गुस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वह राजकुमारी से प्यार करने लगा। वहीं अंत में माता पार्वती कहती है, प्रभु अब मैं समझ गई, यानी जो भी स्त्री बेल के पत्तों को सावन के 5 सोमवार सुपारी में मिला करके बेल के पत्तों के रस को चुपचाप अपने पति को पिला देती है, उसके पति का गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने ठीक समझा, बेल का पत्ता मुझे बहुत ही प्रिय है और यह इंसान के गुस्से को छूमंतर कर देता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।